पौलुस कहता है कि सुसमाचार प्रचार के कारण मैंने यहूदियों के हाथ से 5 बार 39 कोड़े खाए। 3 बार मैंने बेंतें खाई। 1 बार मुझ पर पथराव किया गया। 3 बार जिस जहाज पर मैं चढ़ा टूट गए। 1 रात दिन मैंने समुद्र में बिताई। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 11 वचन 24 और 25। तो सुसमाचार प्रचार के कारण पौलुस प्रेरित को 39 कोड़े 1 बार नहीं 5 बार मारा। प्रभु के दास के ऊपर 3 बार बेंतें मारी गई। 1 बार उस पर पथराव किया गया। 3 बार वह जिस जहाज पर चढ़ा वह जहाज टूट गया और 1 रात वह प्रभु के लिए समुद्र में बिताया। क्योंकि सुसमाचार प्रचार करना ये दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण काम है। क्योंकि आप निस्वार्थ भाव से परमेश्वर की सेवा करते हैं और भटके हुए लोगों को प्रभु के राज्य में आप लाते हैं। शैतान के सताए हुए लोगों को परमेश्वर के राज्य में आप लाते हैं और उनका छुटकारा होता है और वे यीशु प्रभु को अपना मुक्तिदाता परमेश्वर स्वीकार करते हैं। तो जिस किसी भाई बहन के द्वारा किसी एक भी मनुष्य का उद्धार हो जाता है, वह प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता परमेश्वर स्वीकार करता है, तो स्वर्ग में बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है। बहुत बड़ा जलसा होता है। एक मनुष्य आज जीवते परमेश्वर के राज्य में प्रवेश किया और उसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा गया। तो जिस भाई बहन के द्वारा उस मनुष्य ने प्रभु को अपना उद्धारकर्ता परमेश्वर के रूप में स्वीकार किया, पहला नाम उसका लिखा जाता है जिसके द्वारा उसने प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु अपना मुक्तिदाता स्वीकार किया। उसके बाद उसका नाम लिखा जाता है। तो रूहों को बचाना, आत्माओं को बचाना ये सबसे महत्वपूर्ण काम है और आपको इसकी मजदूरी स्वर्ग से मिलती है। और आप जब इसके काम को करते हैं तो परमेश्वर आपकी अगुवाई करता है, परमेश्वर आपके साथ रहता है। क्योंकि आप किसी मनुष्य की सेवा नहीं कर रहे हैं, किसी मनुष्य के आप गुलाम नहीं हैं, आप परमेश्वर के अधीन हैं। आप परमेश्वर के हुक्म का पालन कर रहे हैं, परमेश्वर के वचनों को बांट रहे हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा काम है, सुसमाचार प्रचार करना। क्योंकि सुसमाचार प्रचार करने वाला व्यक्ति का इस संसार में आदर मान नहीं होता है। लोग उसको निरादर की दृष्टि से देखते हैं और मसीह में जिस भाई बहन की निंदा की जाती है वह धन्य होता है, वह धन्य होता है, वह परमेश्वर की दृष्टि में महान होता है। सुसमाचार प्रचार के कारण यदि किसी भाई बहन की निंदा की जाती है तो आप धन्य हो। क्यों? कि मसीह के कारण आपकी निंदा हो रही है, मसीह के कारण आपका अपमान हो रहा है, मसीह के कारण आपके नाम की चर्चा जगह जगह हो रही है। आप धन्य हैं और परमेश्वर की आत्मा आपके ऊपर छाया करती है। इसीलिए लिखा है यदि मसीह के कारण तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। पहला पत्रस अध्याय 4 वचन 14। जब आपके विरोध में लोग बोलते हैं, आपके पीठ पीछे आपकी चुगली करते हैं, तो मनुष्य आपकी चुगली करता है, लेकिन वो खुदावंद आपकी बड़ाई करता है कि मेरे नाम के कारण इसकी निंदा हो रही है, मेरे नाम के कारण इस नगरी में इसका अपमान हो रहा है। आप परमेश्वर की दृष्टि में अनमोल हैं, आप परमेश्वर की दृष्टि में
कोहिनूर हैं, आप परमेश्वर की दृष्टि में डायमंड हैं। परमेश्वर आपको और सामर्थ्य देता है, परमेश्वर और आपका अभिषेक करता है, परमेश्वर और आग से आपको भरता है, परमेश्वर और अपना सामर्थ्य वचन आपके मुख में डालता है, और आप जहाँ जाते हैं वहाँ बड़े बड़े महान सामर्थ्य काम होते हैं, बड़े बड़े चमत्कार होते हैं, बड़े से बड़े रोगों को खुदावंद निकाल देता है जब आप सुसमाचार प्रचार यीशु मसीह के नाम से करते हैं। क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा काम है परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचनों को बांटना। इसमें आपको लोग जो है सताएंगे भी, इसमें आपको लोग बोली भी बोलेंगे। इसीलिए पौलुस कहता है कि सुसमाचार प्रचार के कारण, पौलुस कहता है कि सुसमाचार प्रचार के कारण मैंने यहूदियों के हाथ से 5 बार 39 कोड़े खाए। 3 बार मैंने बेटे खाई, 1 बार मुझ पर पथराव किया गया, 3 बार जिस जहाज पर मैं चढ़ा टूट गए, 1 रात दिन मैंने समुद्र में बिताई। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 11 वचन 24 और 25। तो सुसमाचार प्रचार के कारण पौलुस प्रेरित को 39 कोड़े 1 बार नहीं 5 बार मारा गया। प्रभु के दास के ऊपर 3 बार बेंतें मारी गई, 1 बार उस पर पथराव किया गया, 3 बार वह जिस जहाज पर चढ़ा वह जहाज टूट गया, और 1 रात वह प्रभु के लिए समुद्र में बिताया। तो वह पौलुस कहता है कि मैंने प्रभु के लिए इतना दुख दर्द सहा, वह मेरे लिए कुछ भी नहीं है, वह मेरे लिए कुछ भी नहीं है। और उसी पौलुस के द्वारा सारी पत्रियां लिखी गई हैं, और उसके द्वारा पूरी दुनिया में प्रभु यीशु मसीह के नाम का प्रचार हुआ। पूरी दुनिया में यीशु नाम का उसने महिमा किया। सारी पत्रियां उसी के द्वारा लिखी गई हैं। हालेलुया। कुरिन्थियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, रोमियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, तीमुथियुस के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, इब्रानियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, तीतुस के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, गलातियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री। सारी पत्रियां उसने लिखा है, जिसने यहूदियों के हाथ से 5 बार 39 कोड़े खाए, 3 बार उसको बेंतें मारी गई, 1 बार उस पर पथराव किया गया, और 3 बार जिस जहाज पर वह चढ़ा वह जहाज टूट गया। 1 रात दिन उसने समुद्र में काटी। तो प्रभु के लिए वह दुख उठाया, और उसने बहुत से आत्माओं को बचाया। तो आप प्रभु यीशु मसीह में हैं, तो आपको भी दुख सहना है, आपको भी सुसमाचार के कारण दुख सहना है। आप ये न सोचो कि हम मसीह में हैं तो हम दुख नहीं सहेंगे, हम आनंद में ही रहेंगे। मसीह में दुख सहना है। इसीलिए वचन कहता है कि मसीह के कारण तुम पर यह अनुग्रह हुआ है कि न केवल उस पर विश्वास करो बल्कि उसके लिए दुख भी उठाओ। फिलिपियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री अध्याय 1 वचन 29। तो आप यीशु मसीह के नाम से जब सुसमाचार प्रचार करते हैं तो आपको दुख भी मिलेगा, आपको सताव का भी सामना करना पड़ेगा, आपको ताड़ना भी मिलेगी, आपकी निंदा शिकायत भी होगी, आपको लोग अपमानित भी करेंगे, लेकिन आपको प्रभु के काम को करते रहना है, जैसे पौलुस प्रेरित ने किया।